नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे आज के चरण में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की क्लास है पार्ट 2। जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 में साइलेंट लेटर सिखाए थे कि कौन कौन से साइलेंट लेटर होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। आज हम पार्ट 2 सीखेंगे और जितने भी साइलेंट लेटर हमारे रह गए हैं वो हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप भी हमारे साथ जुड़ सके और अब आप हमारी फैमिली का मेंबर बन सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, आज हम सीखने वाले हैं कुछ ज़रूरी साइलेंट लेटर जो कौन-कौन से हैं। जैसे WH के बारे में मैंने पहले भी बताया, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल डीपली समझाने वाली हूँ। शब्द की शुरुआत WH से हो और WH के उपरांत यानी कि WH के बाद, उपरांत का मतलब होता है बाद, AEIY हो तो WH के H को उच्चारण नहीं किया जाता है। चलिए सिंपल जान लेते हैं, मैं ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं कराऊंगी। देखिए, कभी भी WHAT हो तो उसको हम वॉट पढ़ते हैं, लेकिन कैसे? सबसे पहले तो कभी भी WH के बाद अगर आपका A होगा, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, या E होगा या आई होगा या वाई होगा, तो आप WH में से W को साइलेंट रखेंगे। ठीक है, सॉरी, H को साइलेंट रखेंगे, W को नहीं। तो W को तो हम पढ़ रहे हैं वॉट, लेकिन H को नहीं पढ़ेंगे। तो कभी भी WH के बाद अगर A हो, E हो, I हो, Y हो, तो आपको क्या करना है? H को साइलेंट रखना है। WH के बाद अगर AEIY हो तो H को नहीं पढ़ते हैं। जैसे हम इसे क्या पढ़े? वॉट, क्योंकि A को एक दो वर्ड मीनिंग में O पढ़ा जाता है, जैसे वॉट में। इसको क्या पढ़ेंगे? W पे अगर डबल ई होगा यानी कि ई की मात्रा होगी तो V और L को ला यानी कि व्हील। उसके बाद W के बाद ई हो गया तो वैन, क्योंकि H साइलेंट है। W के बाद अगर I होगा तो W को वा पढ़ा, I को ई यानी कि वी च विच। इसी तरीके से वी स प र, ई आर को हमेशा आर पढ़ा जाता है, लेकिन आप सिर्फ रा भी पढ़ सकते हैं, विस्पर। डब्ल्यू को वा पढ़ा और लास्ट में वाई को आई पढ़ते हैं, यानी कि वा आ ई यानी कि वाई। जैसे डब्ल्यू एच में से डब्ल्यू को तो पढ़ेंगे लेकिन एच को नहीं पढ़ेंगे। तो ड को हम मतलब डब्ल्यू को वा पढ़ेंगे और ई को ई की मात्रा वी ट क्या पढ़ेंगे? वीट। अब यहाँ पर डब्ल्यू को वा पढ़ा, डबल ई को ई की मात्रा और जेड ई को हमेशा जा पढ़ते हैं, यानी कि वीज। डब्ल्यू को वा पढ़ा, ई आर ई को एयर पढ़ते हैं, यानी कि वा पे एक मतलब वे और ये क्या गया आर। लास्ट वाले ई को कभी भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यू आई यानी कि वी, एम को माँ पढ़े यानी कि विम। हमेशा जब भी आई होता है तो उसको एकदम जल्दी बोलते हैं, विम, वीव नहीं बोलना। इसी तरीके से डब्ल्यू को वा पढ़ा, आई के बाद एक लेटर छोड़ के ई होता है तो आई को आई पढ़ा जाता है, यानी कि आ का डंडा और ई। तो वा आ ई टू, वा आ ई टू। इसी तरीके से वी द र, क्योंकि ई आर को क्या पढ़ते हैं? रा, यानी कि वीदर। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं, वॉट, व्हील, वैन, विच, विस्पर, वाई, वीट, वीज, वेयर, विम, वाइट एंड वीदर। मैंने यहाँ पर सबके मतलब बताए कि क्यों ऐसे पढ़ा गया है। चलिए अब आगे जान लेते हैं। उसके बाद जैसे कि WHO, जैसे मैंने बताया था कि WH के बाद अगर E, I या Y होगा, जैसे यहाँ पर देखिए WH के बाद अगर EAIY होगा तो हम H को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन O का जिक्र नहीं हुआ था। यानी कि अगर WH के बाद O नहीं होगा, आई मीन O होगा, तो हम W को नहीं पढ़ेंगे, और अगर O को हटा के AIY में से कोई भी होगा तो H को नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पर WH के बाद O है, तो जहाँ भी O होगा वहाँ पर हम W को साइलेंट रखेंगे। तो ये क्या हो गया? हु। इसी तरीके से इसमें W को ढक देंगे, हुम। इस तरीके से यहाँ पर W को ढक देंगे, होल। इसको क्या पढ़ेंगे? हुज। अब यहाँ पर देखिए W को तो हम नहीं पढ़ रहे, लेकिन O को हमने ऊ पढ़ा। अब आप कहेंगे कि ऊ क्यों पढ़ रहे हैं? यहाँ पर तो हमें मतलब ओ पढ़ना चाहिए था, ऐसा क्यों है? तो देखिए, हमें हमेशा याद रखना है कि ओ को ओ ही पढ़ना है, लेकिन ये एक, दो और ये तीसरी,
तो ये सिर्फ 3 वर्ड मीनिंग में ही हम ऊ पढ़ते हैं, बाकी कहीं पर भी ओ को ऊ नहीं पढ़ा जाता है। ओके, इसको याद रखिएगा। और कुछ ऐसी होती है अपवाद। अपवाद का मतलब होता है उल्टा, यानी कि रूल्स के अनुसार नहीं होने वाली, रूल्स से उल्टी ऐसी कुछ वर्ड मीनिंग होती है जो पढ़ी जाती है। जैसे वॉपर हो गया, वॉर्मिंग हो गया, वॉल्व हो गया। तो इसमें क्या है, देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, डब्लू को पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें हम डब्लू को नहीं पढ़ रहे थे। तो ये 3 ही ऐसी वर्ड मीनिंग है जिसमें हम डब्लू को पढ़ते हैं, एच को नहीं पढ़ते हैं ओ होने पर। लेकिन बाकी सभी में हम अगर डब्लू एच के बाद ओ होगा तो हम डब्लू को नहीं पढ़ेंगे। तो ये उसका उल्टा 2 वर्ड मीनिंग 3 वर्ड मीनिंग दे रखी है जो ऐसी होती हैं, ताकि आपको ये ना रहे कि अरे ऐसा क्यों है, आपने तो ऐसा बोला नहीं था, तो इसलिए। अब चलिए हम आगे जान लेते हैं। एक और चीज़ बता दूँ कि अगर आप हमारे पास कोचिंग करना चाहते हैं, यानी कि आप पढ़ना और स्पेलिंग लिखना सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी क्लास जॉइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको पढ़ने के सारे रूल सिखाएंगे, इसके सभी नोट्स देंगे और साथ में आपको स्पेलिंग लिखना भी सिखाएंगे। स्पेलिंग लिखना जैसे कि मान लीजिए आपको नहीं पता कि रिंग कैसे लिखना है और डब्लू साइलेंट है, कैसे पता चलेगा? तो ये सब भी हम सिखाते हैं कि डब्लू आर कब साइलेंट होता है लिखने में। और इसी तरीके से जितनी भी स्पेलिंग है आपको कैसे लिखना चाहिए, ये लिखना भी हम सिखाते हैं। तो आपको रीडिंग की क्लास तो मिलेगी, लेकिन आपको स्पेलिंग की क्लास भी मिलेगी। तो अगर आपको इंग्लिश लिखना नहीं आता, यानी कि स्पेलिंग को आप नहीं लिख पाते, जैसे आपको रिंग कर लिखने में मिस्टेक होती है, रिंग हो गया, रॉन्ग हो गया, तो ये भी सब हम लिखना सिखाएंगे कि इसकी स्पेलिंग आप किस तरीके से रूल्स के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो स्पेलिंग के लिए आप हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जान लेते हैं डब्ल्यू आर से शुरू होने वाले कुछ शब्दों में इस डब्ल्यू आर के डब्ल्यू को उच्चारण नहीं करते, यानी कि अगर कहीं पर भी डब्ल्यू आर साथ में हो और उसके बाद ए हो, तो हमेशा आपको आर को नहीं पढ़ना है। किसको, सॉरी डब्ल्यू को नहीं पढ़ना है, मैं बार बार कंफ्यूज हो रही हूँ। आपको समझा दूँ कि डब्ल्यू आर अगर साथ में होता है और उसके बाद ए हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमेशा डब्ल्यू आर अगर साथ में है ना, तो आपको डब्ल्यू को नहीं पढ़ना है, सिर्फ आर को पढ़ना है। तो हम क्या पढ़ेंगे, रैप। उसके बाद जैसे रिंग, क्योंकि हम डब्ल्यू को नहीं पढ़ रहे हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, रिंकल, रीस्ट, रॉब। तो क्या करेंगे, कभी भी डब्ल्यू आर अगर साथ में होगा तो हम डब्ल्यू को साइलेंट रखते हैं। आप कहेंगे कि मैम क्या लिखने वाले रूल्स कुछ हैं आपके पास? तो देखिए लिखना हम आपको बिल्कुल 0 से लेके 100% सिखाएंगे। आप स्पेलिंग में एक मिस्टेक नहीं करेंगे। हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट अभी पढ़ भी रहे हैं। आप में से कुछ ऐसे होंगे जो हमारे पास कोचिंग भी कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद अगले शब्दों में डब्ल्यू का उच्चारण नहीं होता है। जैसे ये 3 ऐसी वर्ड मीनिंग है जिसमें डब्ल्यू को नहीं पढ़ते। जैसे डब्ल्यू को यहाँ तो नहीं पढ़ते हैं, इन तीनों वर्ड मीनिंग में भी कभी भी डब्ल्यू को नहीं पढ़ा जाता। अब इसका कोई रूल्स नहीं है, ये 3 ही वर्ड मीनिंग है और कुछ नहीं होती। जैसे आंसर, स्वॉर्ड, टू। आंसर यानी कि जवाब, स्वॉर्ड यानी कि तलवार और टू यानी कि 2। तो यहाँ पर आपको डब्ल्यू को साइलेंट रखना है, ठीक है? तो आप इसको लिख लीजिए या तो आप, और इसे याद करिएगा। और एक और चीज़ बता दूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको ऐसी इस तरीके की भी क्लास मिलती रहे, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी क्लासें आपको मिलती रहेगी हमारी, ठीक है? 9 बजे हमारी क्लास आती है और प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि औरों को भी सीखने का मौका मिल सके। अब हम जान लेते हैं के एन। अगर कहीं पर भी के एन से प्रारंभ होने वाले शब्दों में के एन के का उच्चारण नहीं होता है, यानी कि कहीं पर भी अगर के एन शुरू में हो, प्रारंभ का मतलब होता है शुरू में होने वाले, कहीं पर भी के एन अगर शुरू में हो तो हमेशा के को साइलेंट रखा जाता है। जैसे नेक, नी, निट, नीड, नाइफ और नॉब। तो अगर कहीं पर भी के एन साथ में होगा तो हमें के को नहीं पढ़ना है, सिर्फ एन को पढ़ना है। बहुत ही सिंपल है। कहीं पर भी के और एन साथ में हो तो के को नहीं पढ़ते हैं, किसको पढ़ते हैं, सिर्फ एन को पढ़ते हैं। ओके, इसको याद रखिएगा। चलिए अब आगे जान लेते हैं। शब्द के अंत में अगर एल एम, के एल, एफ और एल एफ या एल डी, अगर इनमें से कोई सा भी होगा तो एल को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। आप कहेंगी ये आप क्या कह रही हैं? हाँ, क्योंकि मैंने इस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी है, तब मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता कि लास्ट में एल एफ होता है या एल के होता है या
ये इनमें से कोई सा भी होता है तो हम एल को नहीं पढ़ते। ये सब जगह नहीं लागू होता, ये सिर्फ कुछ के लिए है। यानी कि और भी ऐसी वर्ड मीनिंग हो सकती है जिसमें आपको एल को पढ़ना भी पड़ सकता है। तो आप कहेंगे इसका मतलब हम क्या समझे? इसका मतलब ये है कि ये जो टोटल वर्ड मीनिंग है ना, सिर्फ इन्हीं में आपको एल को नहीं पढ़ना है, बाकी सब जगह एल को पढ़ना है। जैसे काफ हो गया, यॉक हो गया, टॉक हो गया, चौक हो गया, किसी में एल को नहीं पढ़ रहे। सुड हो गया, काम हो गया, हाफ हो गया, फॉक हो गया, वॉक हो गया, फुट हो गया, वाम हो गया, पाम। लेकिन इसमें से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि इतनी सारी हम कैसे याद करेंगे, तो आप उसमें से सिर्फ उनको याद कर लीजिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जो रेगुलर यूज होने वाली है और ज़रूरी। जैसे काफ हो गया, टॉक हो गया, चौक हो गया, सुड हो गया, हाफ हो गया, वॉक हो गया, कुड हो गया, बाम हो गया और पाम हो गया। ये कुछ ऐसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। कल मेरी क्लास होगी लाइव राइटिंग की। अगर आप चाहते हैं कि लाइव क्लास राइटिंग की देखना, तो आप कल 9 बजे लाइव क्लास ले सकते हैं। अब लाइव क्लास हमारी रेगुलर नहीं होगी, लाइव क्लास सिर्फ 1 वीक में 2 होगी और बाकी हमारी रिकॉर्डेड क्लास होगी जैसे अभी हो रही है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं आगे। यानी कि शब्द के अंत में एम और बी हो, उसके बाद वी का आ, कई बार उच्चारण नहीं होता। आई मीन छोड़िए, मैं आपको सिंपल समझाती हूँ। यानी कि लास्ट में कभी भी एम और वी होगा तो हम क्या करेंगे, वी को नहीं पढ़ेंगे। एम और बी अगर साथ में है तो वी को नहीं पढ़ते हैं लास्ट में, यानी कि अंत में। जैसे हम इसे बॉम पढ़े, यानी कि बी साइलेंट है। यहाँ पर हम इसे टॉम पढ़े, वी साइलेंट है। इसको डम पढ़े क्योंकि बीच वाले यू को आ पढ़ते हैं। इसे क्या पढ़ रहे हैं, क्लाइम। इसे क्या पढ़ रहे हैं, नम। इसे क्या पढ़ रहे हैं, कॉम, बॉम, लैम, लिम, थम। समझ में आया? इस तरीके से आपको रीड करना है। कुछ होते हैं, मतलब कई बार उच्चारण ऐसे होते हैं, क्योंकि क्या होता है, ये एम वी वाले जो आपकी वर्ड मीनिंग होती है ना, बहुत ही कम होती है। ये आपको जितनी यहाँ पर दिख रही है ना, इतनी होती है, इससे बाहर नहीं होती है। तो इनका मतलब, कुछ का मतलब यही होता है कि ज़्यादा ये होती ही नहीं है। और अक्सर आपको कुछ इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट होगी जो आपको यूज़ हो सकते हैं। जैसे वॉर्म हो गया, टू, डम, क्लाइम, या फिर आपका थम हो गया है। मैन तो एक है बॉम्ब, एक क्लाइम और एक थम। ये 3 ही है इम्पोर्टेंट जो आपके मतलब यूज़ होने वाले वर्ड मीनिंग है। बाकी तो कुछ ऐसी है जो आपको कभी काम ही नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद जैसे बी का उच्चारण ना होने वाले और शब्द, कुछ ऐसे भी है 4 शब्द जिसमें वी को नहीं पढ़ते हैं। जैसे डैट हो गया, डाउट हो गया। डाउट में हम वी नहीं पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको क्या पढ़े हैं, ओ और यू को आउ पढ़ते हैं। डा, आउ, ट। इसको क्या पढ़ते हैं, डे, टर, क्योंकि ओ आर को आर पढ़ते हैं, या फिर ओ आर को सिर्फ रा पढ़ सकते हैं। डे, टर, डैप्टर नहीं पढ़ा हमने। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, स, टल, सटल, क्योंकि बी हमारा साइलेंट है। तो ये 4 ऐसे भी हैं जो हमारे बी साइलेंट होते हैं, लेकिन इनमें से 2 ज़रूरी है। एक तो डाउट याद कर लीजिए, एक डेट याद कर लीजिए। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ डाउट इम्पोर्टेंट है। तो एक आपको याद होना चाहिए किसी भी हाल में, क्योंकि ये क्या है, आपके कभी ना कभी आपको लिखना पड़ ही सकता है और पढ़ना भी। तो ये आप याद कर लीजिए। ठीक, चलिए अब हम जान लेते हैं GUI। ये 3 अक्षर शब्द के मध्य में हो तो इस GUI का उच्चारण कई बार गबी होता है। मध्य का मतलब होता है बीच में। ठीक है, क्या बोलते हैं, बीच में। अगर बीच में होगा तो इसको हम गबी पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं गबी, गबी एंड गवी एंड गवी। तो गवीज, एक स्टिक गवीज। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल है, क्योंकि देखिए सिंपल आप वैसे भी गबी ही पढ़ेंगे। जी को गा पढ़ेंगे और यू साइलेंट होता है हमारा, आई को ई पढ़ते हैं, तो गबी हो गया। इसमें आपको ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यू हमारा बीच में साइलेंट रहता है और आई को ई पढ़ेंगे। तो जी को तो गाई पढ़ेंगे क्योंकि जी के बाद यू है। तो नॉर्मली वैसे भी ये गबी ही कहलाएगा। तो इसको आप टेंशन मत लीजिए, इसको कैसे याद करना है, कैसे सीखना है। ठीक है, अब एक वो लास्ट और बता देती हूँ। कल की क्लास हमारी होगी वोवल्स, डबल वोवल्स पे। तो डबल वोवल्स कराऊंगी कल, क्लास ज़रूर लीजिएगा।